पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ हाट के स्पेशल बुलेटिन। दिल्ली से हम लगातार जो है आपको हम रूबरू करा रहे हैं। आखिर दिल्ली में हो क्या रहा है। दिल्ली में लगातार जो है राजनीतिक घटनाएं हो रही है। ये कहीं ना कहीं दिल्ली में चुनाव जिस तरीके से हो रहे हैं उसको लेकर जो लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। आज अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख है उनको पत्र लिखा है। पत्र में क्या लिखा है वो हम पढ़ के पहले सुना देते हैं। आखिर मोहन भागवत को लगातार जो है अरविंद केजरीवाल क्यों पत्र लिख रहे हैं। इससे पहले उन्होंने नीतीश कुमार को पत्र लिखा था, चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखा था। आखिर वो लेटर क्यों खेल रहे हैं। लेटर में आखिर उन्होंने लिखा क्या है वो पढ़ के हम बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस लेटर में लिखा है कि आदरणीय मोहन भागवत जी, प्रणाम। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। मीडिया में खबरें चल रही है कि आरएसएस दिल्ली चुनाव में बीजेपी के लिए जो है वोट मांगेगी, क्या ये सही है? इसके पहले जो है लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों बीजेपी ने जो गलत हरकतें की है, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है? लेटर जो है इसलिए अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को लिखी है क्योंकि प्रवेश साहिब वर्मा जो पश्चिमी दिल्ली से पूर्व लोकसभा सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं, वो लगातार जो है अपने एनजीओ के माध्यम से दिल्ली के महिलाओं को 1100 रुपये जो है दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। चूँकि वो कई सालों से एनजीओ चल रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली चुनाव से पहले जो है बीजेपी पैसे बांटने का खेल कर रही है। आगे क्या लिखा है इस पत्र में वो भी हम आपको सुना देते हैं। उन्होंने साफ लिखा है कि बीजेपी के नेता खुलकर जो पैसे बांट रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं, क्या आरएसएस खरीदने का समर्थन करती है? बड़े स्तर पर गरीब, दलित, पूर्वांचली और झुग्गी में रहने वाले के वोट कटवाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये लोग कई सालों से यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं। उन्होंने ये सवाल किया, क्या आरएसएस को लगता है कि ऐसा करना भारतीय जनतंत्र के लिए सही है? क्या आपको नहीं लगता है बीजेपी इस तरह भारतीय जनतंत्र को जो है कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है? लगातार वो जो है पत्र के माध्यम से मोहन भागवत को जो है रूबरू करा रहे हैं। आखिर बीजेपी ऐसा क्यों हरकत कर रही है? अरविंद केजरीवाल के जवाब में बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने साफ कहा है कि ये लेटर लिखने से अरविंद केजरीवाल का कुछ नहीं होना है, क्योंकि दिल्ली की जनता ये जानती है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में भ्रष्टाचार किए, वो कहीं ना कहीं यो हताश और निराश है दिल्ली चुनाव को लेकर। इसलिए ये पत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं निराश दिख रहे हैं। इसको लेकर भी नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार जो है अलग अलग मुद्दों पे जो है बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं, चाहे वो डीटीसी बस बंद करने की बात हो, फ्री जो महिलाएं यात्रा कर रही है, चाहे वो संजीवनी योजना की बात कर रहे हो, या फिर महिला सम्मान योजना की बात करो, लगातार जो है अरविंद केजरीवाल अलग अलग योजनाएं दिल्ली के लोगों के लिए दे रहे हैं। अभी उन्होंने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की जो है लॉन्च की, उसके बाद से उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया। बीजेपी साफ कर रही है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, ज़मीन पे कुछ हो नहीं रहा है। जिस तरीके से पंजाब में उनकी सरकार बनी, उन्होंने घोषणा की 1100 रुपये, 1000 रुपये देने की घोषणा की, लेकिन वो पंजाब की महिलाओं को नहीं मिल रहा है। क्या उन्होंने दिल्ली में पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना सम्मान लॉन्च की है, क्या वो पंजाब में देने जाएंगे? ये बीजेपी लगातार जो है अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने भी साफ कहा है कि बीजेपी के 20 राज्यों में सरकार है, क्या वो वहां लागू करेंगे? क्या वो फ्री बिजली देंगे? क्योंकि बीजेपी के भी अलग अलग राज्यों में कुछ राज्यों में कई योजनाएं जो है फ्री चल रही है, चाहे वो महिला सम्मान की बात हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग अमाउंट महिलाओं को मिल रहे हैं। इसको लेकर जो है दिल्ली की राजनीति जो है इस सर्दी में गर्मा गई है। दूसरी बड़ी सबसे खबर यह है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की 5 जनवरी को जो है रैली होनी है। इसको लेकर जो है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जो है घेरने की कोशिश करेंगे। चूँकि 29 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी थी, वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो गया, चूँकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो है निधन हो गया, जो देश भर में 7 दिनों की जो है शोक घोषित किया गया था। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली जो है कहीं ना कहीं 10 जनवरी के आसपास हो सकती है, लेकिन जो फाइनल डेट है वो 5 जनवरी के आसपास होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार कई योजनाओं का जो है घोषणा करेंगे। लगातार वो कह रहे हैं कि दिल्ली में जो आयुष्मान योजना है वो दिल्ली सरकार नहीं लागू कर रहे, क्योंकि दिल्ली के जो 51 लाख जो लाभार्थी हैं उन्हें
उस लाभ का जो है फ़ायदा नहीं मिल रहा है, चूँकि अरविंद केजरीवाल पहले ही संजीवनी योजना लॉन्च की है। जो 60+ लोग हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। बीजेपी पहले ही कर चुकी है कि ये योजना पूरी तरीके से फर्जी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो योजना लॉन्च की है पूरे देश भर में लागू है, दिल्ली और बंगाल को छोड़कर, वो लोगों को जो है लाभ मिल रहा है उस योजना से। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है दिल्ली से है कि दिल्ली बीजेपी की जो है पहली लिस्ट 6 जनवरी, प्रधानमंत्री मोदी की 5 जनवरी को रैली है, 6 जनवरी को पहली लिस्ट आ सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कई प्रत्याशियों के जो है इसमें नाम घोषित होंगे, चूँकि ये रस्साकसी का दौर जो है अब खत्म होने वाला है। चूँकि अरविंद केजरीवाल ने 70 विधानसभा सीटों के लिए पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उन्होंने 2 उम्मीदवारों को जो है चेंज भी किया था, मेहरौली और मटिया महल। तो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस पहले ही दूसरी लिस्ट में 47 उम्मीदवारों की जो है लिस्ट जो है घोषित कर चुकी है। ऐसे में अब कयास लगाया जा रहा है कि आखिर बीजेपी कब जो है पहली लिस्ट जारी करेगी, चूँकि 6 नवंबर के आसपास प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी है। इस दौरान जो है चुनाव का जो है समय काफ़ी कम बचेगा, क्योंकि 15 फरवरी तक जो है सरकार बन जानी है। जो टर्म पूरा होता है अरविंद केजरीवाल का वो 15 फरवरी तक पूरा होना है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। और सबसे बड़ी खबर है, इंटरेस्टिंग खबर है आप सभी के लिए, चूँकि आप लोग इससे परिचित भी होंगे। आज जो है नया साल है, ऐसे में 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी के बीच, आज 1 जनवरी है, इस दरमियान जो है जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उससे जो है कहीं ना कहीं कई लोग जो है बहुत कुछ सामान ऑर्डर किए, जिसमें से ब्लिंकिट है, उन्होंने अपने एक लिस्ट जारी की है। उसमें साफ दर्शाया गया है कि आखिर इस दौरान जो है नव वर्ष के दौरान क्या सबसे ज़्यादा यूज हुआ। तो वो लिस्ट आई है, उसमें है कि सबसे ज़्यादा जो है मिनरल्स वाटर, जो बोतल है लोग पानी पीने का जो है वो यूज़ किए हैं। ये संख्या लगभग 31 दिसंबर से लेके 1 जनवरी के बीच 45,531 के करीब जो है मिनरल्स वाटर जो है लोगों ने यूज किया है। और इसमें जो है 22,322 पार्टी स्मार्ट लोगों ने मंगाया है ऑनलाइन, 10 मिनट जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उससे। और सबसे इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि लोगों ने कॉन्डम्स का इस्तेमाल बहुत किया है इस नए साल में। इसमें जो है 1,22,356 लोगों ने कॉन्डम्स का इस्तेमाल किया, चूँकि इतने कॉन्डम्स का नए साल में यूज हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग, इनो का भी इस्तेमाल किया है, 2434 जो है इनो का इस्तेमाल किया लोगों ने इस दौरान, चूँकि जब पार्टियां होती है तो लोगों की पेट की गड़बड़ियां तो होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।